गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार कमेंट करके बताएं भाई जल्दी से। कुछ नेटवर्क इशू हो गया था जिसकी वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई। लाइव हुई थी, जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लें। ओके, क्लियर है, वेरी गुड। सो आज हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर को। डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे। हमने एक सब्जेक्ट जो है कंप्लीट कर लिया है, दैट इज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट को हमने पूरा कवरअप कर लिया। उससे रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमारे हो गए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन एक एक क्लासेस को कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। अभी भी एरर है क्या? नेटवर्क इशू है, बफरिंग हो रही है क्या? एक बार रिफ्रेश करो भाई, एक बार रिफ्रेश करो। अब क्लियर है? हाँ जी, अब क्लियर है या अब भी बफरिंग चल रही है? शायद अब ओके है। ओके, सो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, और उन टाइप्स में फर्दर जो अलग अलग टाइप्स हैं वो कौन कौन से होंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकती हैं डेटा स्ट्रक्चर की, बेसिक एल्गोरिदम क्या होता है, इन कुछ पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में हम वन बाय वन एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट एंड देन ट्री, इन सभी डेटा स्ट्रक्चर को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सर्चिंग, शॉर्टिंग और हैशिंग। तो ये टॉपिक्स हमारे होने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के, ठीक है। कई बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती है शॉर्टिंग एल्गोरिदम से। ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे अकेले ट्री से, तो ट्री टॉपिक भी हमारा इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका 1 से 2 क्वेश्चन स्टैक से पूछा जाता है, और शॉर्टिंग की टेक्निक से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। शॉर्टिंग की टेक्निक कौन कौन सी हैं, तो यहाँ से यानी कि लगा के चलो आप 4 से 5 क्वेश्चन आपको डेटा स्ट्रक्चर से एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप अभी ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है ना? ठीक है। सो सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं या तो वर्किंग में टीचर होंगे या फिर इन फ्यूचर आप टीचर बनने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी टीचर्स डे, देन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके साथ ही अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो हमारे पास टर्म है डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट एक है, यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म है। फर्स्ट वन इज डेटा एंड सेकंड वन इज स्ट्रक्चर। अब डेटा क्या होगा? डेटा हमारा क्या हो सकता है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। डेटा क्या होगा? कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो उन सभी के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? डेटा। उस डेटा को हम क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। और आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा हमें क्या मिलता है? आउटपुट। आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा हमें आउटपुट पे क्या मिलता है? दैट इज़ इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास?
अगर हम बात करें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, तो वो कहाँ से आई है, डेटा से। हमने डेटा को कलेक्ट किया, उस डेटा को हमने प्रोसेस किया और फिर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ इस क्लास की, तो ये क्लास आप सभी के लिए क्या हो सकती है, डेटा हो सकती है, लेकिन ये क्लास मेरे लिए क्या है, इन्फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि मैंने अलग अलग बुक्स को पढ़ के आप लोगों के लिए कंटेंट इकट्ठा किया। वो जो अलग अलग बुक्स थी वो क्या थी मेरे लिए, वो डेटा थी। उन बुक्स से पढ़ने के बाद उन अलग अलग B1, B2, B3 अलग अलग बुक्स से पढ़ के जो मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट बनाया, वो मेरे लिए क्या हो चुका है, वो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन बन चुका है। वो डेटा मेरे लिए इन्फॉर्मेशन बन चुका है। और अब जब इस इन्फॉर्मेशन को मैं आप तक डिलीवर करती हूँ, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लास को एक्सेस कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये कंटेंट जो कि मेरे लिए इन्फॉर्मेशन था, ये आप लोगों के लिए क्या है, डेटा है। ये आप लोगों के लिए क्या है, डेटा है। अब इस डेटा से आप इसको गेन करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन को। मेरे लिए, मैं अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रही हूँ, लेकिन आपके लिए वो क्या है, डेटा है। अब उसमें से जितना आपको समझ आएगा वो क्या कहलाएगा, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन। वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन होगा। वो किसी अनदर थर्ड पर्सन के लिए डेटा हो सकता है। इन फ्यूचर आप अगर किसी को टीच करते हैं, आप कहीं पे पढ़ाते हैं, तो आपने जो मेरे से डेटा एज ए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन बन चुका है। लेकिन उसी डेटा को जब आप डिलीवर करोगे किसी के सामने, तो वो उसके लिए क्या होगा, डेटा होगा। और जितना वो उसमें से गेन कर पाएगा, जितना वो उसमें से अचीव कर पाएगा, वो उसके लिए फिर क्या बन जाएगा, इन्फॉर्मेशन। यानी कि प्रोसेस्ड डेटा को हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डेटा को हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन। और डेटा हमारा कैसा होता है, रॉ, फैक्ट्स, फिगर, एनीथिंग अबाउट एनी ऑब्जेक्ट, एनी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और एनी एंटिटी, वो क्या होता है, दैट इज डेटा। उसके बाद आती है, अब ये डेटा तो हमारे पास बहुत सारा है, इस डेटा को हम स्टोर कहाँ पे करेंगे, तो उसको स्टोर करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ चाहिए। तो स्टोर करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। स्टोर करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्ड वे। या तो हम अपने डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करें, या फिर हम अपने डेटा को अनस्ट्रक्चर्ड वे में भी स्टोर कर सकते हैं। यानी कि स्टोरेज के हमारे पास दो मेथड हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, आइदर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर कौन सा होगा, जहाँ पे हमें उस डेटा को सर्च करने में टाइम भी कम लगे, स्पेस भी कम हो, प्रॉपरली सारी चीज़ें मैनेज्ड हों, तो वो कौन सा होगा, स्ट्रक्चर्ड। जैसे अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं, तो लाइब्रेरी में जो बुक शेल्फ होती है, उसमें बाहर ही आपको एक टेबल, एक चार्ट लगा हुआ मिल जाता है। उसको देख के और उन बुक से आप इजीली, इतनी सारी बुक से जो भी पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट की आपको बुक चाहिए होती है, वो आप इजीली वहाँ से कलेक्ट कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वो डेटा कैसा है, स्ट्रक्चर्ड है। वहीं पे अगर हम बात करें जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं या पीजी में रहते हैं, तो वो अपने सामान को किस तरीके से बिखेर के रखते हैं, बेड के पास ही आपकी बुक्स होंगी, बेड के पास ही आपके कपड़े होंगे, फ़ोन के लिए चार्जर आपके बेड के ऊपर रखा होगा। यानी कि सारी चीज़ें आपके नियर बाय होंगी, और उनका कोई प्रॉपर प्लेस, कोई स्पेस नहीं होगा। यानी कि अगर आपको किसी एट प्रेजेंट टाइम पे अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी पड़ जाती है, तो वो चीज़, जो चीज़ें सामने दिख रही हैं, वो इस तरीके से बिखरी पड़ी होती हैं, जो आपको सामने दिखती हैं, उन चीज़ों को तो देख के आपको लगता है कि हाँ मेरे पास ये भी है, लेकिन वहीं पे अगर आपको कोई अपनी इम्पोर्टेंट फाइल ढूंढनी है, तो ये नहीं पता वो फाइल आपको मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ड्यू टू
स्टोरेज ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड वे। तो क्या डिफरेंस समझ आया स्ट्रक्चर्ड वे में और अनस्ट्रक्चर्ड वे में? यानी कि अगर हमारा डाटा अनस्ट्रक्चर्ड वे में बिखरा पड़ा है, स्टोर है, तो उसको सर्च करने के लिए हमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और स्पेस भी ज़्यादा यूटिलाइज हो रखा होगा। और वहीं पे स्ट्रक्चर्ड वे में अगर सारी चीज़ें प्रॉपरली मैनेज हैं तो किसी भी डाटा को अगर आपको वहाँ पे सर्च करना है तो कम टाइम लगेगा, स्पेस भी कम ऑक्यूपाई किया होगा। ठीक है, तो अब डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखते हैं। बेसिक हमने समझ लिया डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, सो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? तो हम अपने डेटा को किस तरीके से स्टोर करके रखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं कंप्यूटर मेमोरी में? अभी तो हमने रियल लाइफ का एग्जांपल लिया, वहीं पे अगर हम बात करें हम रियल लाइफ, हम कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर अपने डेटा को कैसे मैनेज करके रखते हैं? ऑर्गेनाइज वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में। ठीक है, ताकि उसको हम इफ़िशिएंटली एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। Data structure is an organization. Organization stands for it is a structured way. Organization means data हमारा किस फॉर्म में होगा? Structured way. So data structure is an organization of data in computer memory. In computer memory, वो आपके कंप्यूटर मेमोरी प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है। इन सच अ वे, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। इन सच अ वे so that the accessing of any piece of information, अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, कैन बी डन इफ़िशिएंटली, कैन बी डन इफ़िशिएंटली, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है इफ़िशिएंटली मिल जानी चाहिए। वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप इजीली एक्सेस कर पाएँ। तो उसी के लिए हम अपने डेटा मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वे मीन्स जहाँ पे टाइम भी कम लगे और स्पेस भी कम लगे। ठीक है, लेकिन आजकल एट प्रेजेंट टाइम हमारा जो मेन फोकस होता है वो रहता है टाइम पे। स्पेस आजकल बहुत अवेलेबल है, स्पेस के बारे में हम इतना ध्यान नहीं देते। हमारा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है टाइम कम से कम लगना चाहिए। ठीक है, स्पेस तो चाहे कितना ले ले लेकिन टाइम कम से कम लगना चाहिए। हाँ जी, अनडिफाइंड अभी आपने क्या मैसेज किया? वो ऊपर जा चुका, आप एक बार रिपीट करें, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैंने देखा नहीं। नेक्स्ट आता है उसके बाद टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सो डेटा स्ट्रक्चर के टाइप कौन कौन से हैं? सो अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, लाइक एरे, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ट्री एंड लास्ट वन इज दैट इज ग्राफ। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स हैं डेटा स्ट्रक्चर के, इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है डेटा स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सो बेसिकली दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक हैं डेटा स्ट्रक्चर की। फर्स्ट वन इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? लीनियर होगा। सेकेंड वन इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मीन्स जहाँ पे हमारे डेटा आइटम लीनियर ऑर्डर में हों, जहाँ पे हमारे डेटा आइटम लीनियर ऑर्डर में हों। सो फर्स्ट वन लीनियर
लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? ए डेटा स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ लीनियर ऑर्डर, देयर इज अ लीनियर ऑर्डर among data item, ठीक है। सभी डेटा आइटम्स का ऑर्डर कैसा होगा? लीनियर होगा, यानी कि सारे के सारे डेटा आइटम्स लीनियर फैशन में लाई करेंगे, लीनियर फैशन में लाई करेंगे। अगर हम बात करें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो लीनियर के अंदर आएगा एरे। क्या एरे को हम लीनियरली मैनेज करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, एरे हमारा लीनियरली ऑर्डर में फैशन में मैनेज होता है। और स्टैक भी हमारा लीनियरली होता है। क्यू भी लीनियर ऑर्डर में होती है। लिंक्ड लिस्ट भी हमारा लीनियर ऑर्डर में होता है। वहीं पे अगर हम बात करें ट्री या ग्राफ की, तो ट्री और ग्राफ कैसे हैं? हियरार्किकल हैं। कैसे हैं? हियरार्किकल हैं, यानी कि वहाँ पे एक लीनियर ऑर्डर में हम सभी डेटा आइटम्स को स्टोर करके नहीं रख सकते। सो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सेकंड वन इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। Non-linear data structure. A data structure is a non-linear data structure in which there is no linear order. There is no linear order among the data item. There is no linear order among the data item. वहाँ पे कोई भी linear order follow नहीं होता। For example, ट्री हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, ट्री हो सकता है, ग्राफ हो सकता है इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब एक बार आज हम इन सभी पॉइंट्स का बेसिक करेंगे, देन वन बाय वन एरे क्या होगा, किस तरीके से एरे में इंसर्शन होता है, स्टैक क्या होता है, स्टैक में इंसर्शन कैसे होता है, उन सभी पॉइंट्स को हम बाद में वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। लाइक फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर हमारा था दैट इज एरे। फर्स्ट वन दैट इज एरे। सो एरे क्या होगा? व्हाट इज एरे? जल्दी बताएं, व्हाट इज एरे? वेरी गुड। सो एरे क्या होने वाला है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, collection of similar type of data, collection of similar type of data items, जिसके अंदर सेम टाइप के डेटा आइटम्स का कलेक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है? एक एरे है। एरे को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट जो एरे, सपोज ए इज़ अ एरे, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इंट A5। इसका मतलब क्या है? हमने एक एरे जनरेट किया जिसका साइज़ क्या है? 5 है, और वो एरे किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। तो इसका एड्रेस क्या होगा? A0, दिस इज़ A1, A2, A3 एंड नेक्स्ट वन A4। तो यानी कि मैक्सिमम साइज़ क्या रहेगा एरे का? 5, 0 to 4, 0 to 4। और ये अलग अलग ये क्या है? हमारी मेमोरी स्लॉट। ये क्या है? मेमोरी स्लॉट। इसमें हम डेटा आइटम्स को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पे दे दिया ना कि हमारे जो डेटा आइटम होंगे वो कैसे होंगे? इंटीजर, यानी कि जितने भी डेटा आइटम्स यहाँ पे स्टोर होंगे एरे में वो सभी सेम टाइप के होंगे, वो सभी सेम टाइप के होने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ एरे। सेकंड आता है दैट इज स्टैक। सेकंड वन दैट इज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। सो स्टैक क्या है? वो भी हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर
in which इंसर्शन को हम बोलते हैं स्टैक के केस में पुश ऑपरेशन. इंसर्शन मीन्स पुश ऑपरेशन एंड डिलीशन मीन्स पॉप ऑपरेशन. डिलीशन मीन्स पॉप ऑपरेशन is done from one end. और वो वन एंड क्या होगा? टॉप ऑफ द स्टैक. यानी कि अगर आपको किसी भी डेटा एलिमेंट को स्टैक में इंसर्ट कराना है या फिर स्टैक से डिलीट कराना है तो वो कहाँ पे होगा? टॉप ऑफ द स्टैक. कहाँ पे होगा? टॉप ऑफ द स्टैक. और जो स्टैक है वो किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है? स्टैक फॉलो लीफो ऑर्डर. लीफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो सबसे लास्ट में आया है वही सबसे पहले बाहर जाएगा. जो सबसे लास्ट में आया है वही सबसे पहले बाहर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? स्टैक ऑफ चेयर्स. आपने स्टडी रूम में देखा होगा, क्लासेस में सभी चेयर्स को इकट्ठा करके ऊपर तक पूरी लाइन बना दी जाती है. तो जो उस लाइन में जो सबसे ऊपर चेयर रखी है, क्या वो सबसे लास्ट में रखी गई होगी? बिल्कुल. लेकिन जब भी कोई न्यू स्टूडेंट वहाँ पे आएगा, उसको अगर चेयर चाहिएगी तो वो क्या करेगा? सबसे ऊपर वाली चेयर को उठाएगा. यानी कि जो सबसे लास्ट में रखी गई थी वही सबसे पहले बाहर आई है. तो वो किसको फॉलो करता है? दैट इज स्टैक. हमने इंसर्ट करा दिया एक ही कॉलम में, एक ही लीनियर फैशन में वन बाय वन इंसर्ट कराते गए. और जो सबसे लास्ट में आया है अगर हमें बाहर निकालना है तो जो सबसे लास्ट में आया है, यानी कि अगर वहाँ से किसी डेटा आइटम को डिलीट करना है तो लास्ट वाले डेटा आइटम को हम सबसे पहले डिलीट करेंगे. ठीक है. स्टैक ऑफ प्लेट्स. शादी में आपने प्लेट्स देखी होंगी. प्लेट साफ़ करते टाइम तो जो सबसे ऊपर वाली प्लेट है वो सबसे लास्ट में रखी होगी, लेकिन वहीं पे वो जो पूरी स्टैक बनाई है सबसे पहले कौन सी प्लेट बाहर आएगी? जो सबसे ऊपर है, जो सबसे लास्ट में आई होगी. और जो सबसे पहले आई होगी, जो सबसे नीचे है, वो उसकी टर्न सबसे लास्ट में आने वाली है. ठीक है. तो इस तरीके से आप स्टैक का बेसिक फंक्शन क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, किस तरीके से स्टैक बिहेव करता है, उसको आप समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्टैक ड्रॉ करके देखते हैं. यानी कि अगर आपको इंसर्शन करना है या डिलीशन करना है. इंसर्शन मीन्स अंदर एंटर करेंगे यानी कि पुश करेंगे, और डिलीट कर रहे हैं दैट मीन्स पॉप करेंगे. तो वो कहाँ से होगा? टॉप ऑफ द स्टैक. ऊपर से वन बाय वन एक एक डाटा एलिमेंट अंदर आता जाएगा, और जिस टाइम हमें डिलीट करना है तो एक एक डाटा आइटम पॉप होता जाएगा. ठीक है. दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर. स्टैक के बारे में डिटेल में हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब हम स्टैक को कवर करेंगे. देन नेक्स्ट आता है दैट इज क्यू डेटा स्ट्रक्चर. आज बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर का. सो नेक्स्ट वन दैट इज क्यू डेटा स्ट्रक्चर. तो क्यू भी हमारा क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. Q is a linear data structure in which insertion is done from one end and deletion is done from another end. ठीक है. यानी कि इंसर्ट जहाँ पे करेंगे वो एक एंड से करेंगे, और डिलीट जहाँ पे करेंगे वो दूसरे एंड से करेंगे. और जहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे होंगे वो एंड हमारा होगा दैट इज़ रियर एंड. और जहाँ पे अनदर एंड से डिलीट कर रहे होंगे वो हमारा होगा फ्रंट एंड, दैट इज़ फ्रंट एंड. ठीक है.
तो एग्जाम्पल के बेसिस पे आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये एक क्यू है, तो क्यू के अंदर इंसर्शन जो होगा, यानी कि अगर कोई भी नया डेटा आइटम आया है, अगर आप इंसर्ट कराना चाहते हैं तो वो कहाँ से होगा, रियर एंड से। ये कौन सा एंड है, दैट इज़ रियर एंड। और अगर कोई डेटा आइटम डिलीट हो रहा है तो वो कहाँ से होगा, स्टार्टिंग से। अगर कोई डेटा आइटम डिलीट हो रहा है, यानी कि डिलीशन अगर हो रहा है तो कहाँ से होगा, फ्रंट एंड से, फ्रंट एंड से। आपने रेलवे स्टेशन पे टिकट तो ली ही होगी सभी स्टूडेंट पे, ये क्या होता है, काउंटर। फॉर एग्जांपल ये क्या है, काउंटर है। इस तरीके से ऐसे लाइन बनी हुई होती है, ठीक है। तो जो पर्सन सबसे पहले आया था लाइन में, सबसे पहले टिकट किसको मिलेगी, सबसे पहले टिकट किसको मिलेगी, इस पर्सन को, देन इसको, देन इसको। यानी कि जो सबसे पहले बाहर आया है लाइन में वही सबसे पहले बाहर जाएगा, वही सबसे पहले बाहर जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ मिस एक्सेप्शन केस हो सकते हैं, कुछ क्या पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो मे बी बीच में सीधा यहाँ पे आके लाइन में लग जाए, ठीक है, वो एक्सेप्शन है। लेकिन ऑलमोस्ट जो है लाइन फॉलो कैसे होगी, जो सबसे पहले पर्सन सबसे आगे खड़ा है उसको सबसे पहले टिकट मिलेगी, देन सेकंड को, देन थर्ड को। इसीलिए क्यू जो है वो फॉलो करता है, क्यू फॉलो फीफो ऑर्डर, क्यू फॉलो फीफो ऑर्डर। फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि जो सबसे पहले अंदर आया है वही सबसे पहले बाहर जाएगा, जो सबसे पहले अंदर आया है वही सबसे पहले बाहर जाने वाला है, ठीक है। क्या यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, क्या यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, येस और नो, जल्दी बताएं। देन नेक्स्ट बेसिक पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ लिंक लिस्ट। ओके, वेरी गुड। Now next one, that is linked list, that is linked list। अब linked list किस तरीके से बिहेव करता है, linked list होता क्या है हमारा, बेसिकली कलेक्शन ऑफ नोड्स, कलेक्शन ऑफ नोड्स, अलग अलग नोड्स का क्या होता है, कलेक्शन, उसी को हम क्या कहते हैं, लिंक लिस्ट। किसी भी नोड को लिंक लिस्ट में हम कैसे डिफाइन करते हैं, लिंक लिस्ट में जो कोई भी नोड होता है उसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में डेटा वैल्यू स्टोर होती है और सेकंड में एड्रेस होता है या लिंक होता है नेक्स्ट नोड का, किसका, नेक्स्ट नोड का, ठीक है। एड्रेस बोल सकते हैं आप, पॉइंटर बोल सकते हैं या लिंक बोल सकते हैं, एड्रेस टू नेक्स्ट नोड, एड्रेस टू नेक्स्ट नोड। यहाँ पे एड्रेस होता है नेक्स्ट नोड को कनेक्ट करने के लिए, लिंक करने के लिए, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोड, दैट इज़ नोड। नोड के अंदर दो पार्टीशन होंगे, लिंक लिस्ट में हर एक नोड के दो पार्टीशन। फर्स्ट पार्टीशन में डेटा वैल्यू है, इसका एड्रेस होगा किसका, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, जहाँ पे वो नेक्स्ट कनेक्टेड है। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल 5, यहाँ पे स्टार्टिंग में हेड होगा, दैट इज़ हेड, जहाँ से स्टार्ट हुई है लिंक लिस्ट। इसके पास एड्रेस होगा नेक्स्ट नोड का, नेक्स्ट नोड कहाँ पे है, दैट इज़ 7। इसके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा, दैट इज़ 10। और इस तरीके से, और लास्ट में अगर हमारी लिंक लिस्ट ख़त्म हो गई है और कोई डाटा एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे टेल होगा, एंड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन सारे के सारे डेटा आइटम्स बेसिकली लीनियर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, इसीलिए हम लिंक लिस्ट को भी क्या कहते हैं, दैट इज़ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज़ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट वन, वेरी गुड, नेक्स्ट वन दैट इज़ ट्री, ट्री डेटा स्ट्रक्चर। सो ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्री डेटा स्ट्रक्चर हम उस डेटा स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कि नॉन लीनियरली ऑर्डर में हो, यानी कि जहाँ पे हमारा डेटा लीनियर फैशन में ना हो, हिरarchy में हो, जहाँ पे हमारा डेटा किस में हो, हिरarchy में हो। यानी कि ट्री की बेसिक डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ट्री इज़ अ कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, ट्री इज़ अ कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। तो ट्री के अंदर ही ट्री किसका सब पार्ट है, ग्राफ का, यानी कि पहले तो वो क्या होना चाहिए,
ग्राफ होना चाहिए। ग्राफ क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। सपोज ये दो वर्टेक्स है, इनका कलेक्शन और साथ में ये एक एज है, तो ये क्या होगा? क्या ये ग्राफ होगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये एक ग्राफ हो सकता है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है ट्री की? वो जो भी ग्राफ है, जो ट्री बनने वाला है, वो कनेक्टेड होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? कनेक्टेड होना चाहिए, यानी कि वो डिसकनेक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ ABCD, क्या ये ग्राफ है? जी हाँ, ग्राफ तो है, लेकिन ये कैसा ग्राफ है? डिसकनेक्टेड ग्राफ है। ए से आप डी पे नहीं जा सकते, सी से आप बी पे नहीं जा सकते, डी से बी पे नहीं जा सकते, सी से ए पे नहीं जा सकते। तो ये ग्राफ कैसा है आपका? डिसकनेक्टेड ग्राफ है। ये ग्राफ कैसा है? डिसकनेक्टेड ग्राफ है। तो ट्री, अगर कोई ट्री जो है, अगर कोई ग्राफ जो है वो अगर ट्री होगा, तो उसके लिए वो क्या होना चाहिए? कनेक्टेड होना चाहिए। कनेक्टेड मीन्स हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में पाथ प्रेजेंट होना चाहिए। हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में पाथ प्रेजेंट होना चाहिए। एंड थर्ड आता है हमारा, दैट इज असाइक्लिक। थर्ड आता है असाइक्लिक। असाइक्लिक स्टैंड्स फॉर, वहाँ पे साइकिल नहीं बननी चाहिए। साइकिल लाइक ABC, एक एज यहाँ है, एक एज यहाँ है, एक एज यहाँ है, तो क्या यहाँ पे साइकिल बन गई? जी हाँ। अगर आप चाहें तो A से B पे जाएं, B से C पे जाएं, फिर से A पे चले जाएं, तो यहाँ पे क्या बन गई? साइकिल। तो असाइक्लिक मीन्स फ्री फ्रॉम साइकिल, फ्री फ्रॉम साइकिल। अगर कोई ग्राफ ट्री होने वाला है तो उसके अंदर साइकिल नहीं होनी चाहिए। ग्राफ में तो हो सकती है, लेकिन ट्री की प्रॉपर्टी के लिए साइकिल नहीं होगी। और कनेक्टेड के लिए हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में पाथ प्रेजेंट होना चाहिए। पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स, पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, क्या यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को सारे पॉइंट्स क्लियर हुए या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट्स, क्या यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है या सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? ओके, वेरी गुड। उसके साथ अगर मैं आप लोगों से बात करना चाहूँ, अगर आप एग्री हो, क्या आप लोग मॉर्निंग में क्लास ले सकते हैं? एस्टेट वाले स्टूडेंट्स, जो एस्टेट वाले स्टूडेंट्स हैं, क्या आप मॉर्निंग में क्लास ले सकते हैं? येस और नो? हाँ जी, जल्दी बताएं एक बार। मॉर्निंग में आप किस टाइम पे क्लास ले सकते हैं? आप एक बार अपनी तरफ से मुझे टाइम भी बताएं कि आप लोग किस टाइम अवेलेबल हो सकते हैं क्लास लेने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ एक क्लास मॉर्निंग में हो जाए एस्टेट वालों की, स्क्रीनिंग वालों की इवनिंग में हो जाए। तो आप बताएं, आप मॉर्निंग में ले सकते हो क्लास? बाकी स्टूडेंट्स, ओके, कुछ स्टूडेंट एग्री कर रहे हैं। भाई बाकी स्टूडेंट्स आप भी बता दो, क्या आप लोग मॉर्निंग में क्लास ले सकते हो? शायद मैसेज करने में दिक्कत आती है एप्लीकेशन पे, है ना? चलो कोई नहीं, टेलीग्राम पे पूछती हूँ, टेलीग्राम पे बता देना, और या फिर हम एक यूट्यूब चैनल पे क्लास लेंगे आफ्टर 10 PM। अभी पहले स्क्रीनिंग वालों की क्लास होगी, स्क्रीनिंग वालों की क्लास होने के बाद अराउंड 10 PM, 10 और 10:30, अराउंड 10 PM और 10:30 के अराउंड यूट्यूब चैनल पे क्लास होगी, लाइव डिस्कशन रहेगा, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। उसमें आप अपनी क्वेरी बता सकते हैं, आप अपना टाइम, शूटेबल टाइम बता सकते हैं। ठीक है, आप अपना शूटेबल टाइम बता सकते हैं कि आप किस टाइम पे मॉर्निंग में क्लास ले सकते हैं। ठीक है, 7 PM, 7 AM, मॉर्निंग में 7 AM रख ले क्लास।
7 to 8, अगर आप लोग फ्री हो तो 7 to 8। नहीं, फिर और कोई टाइम मॉर्निंग में 6 to 7। 6 to 7, 7 AM, 7 AM रख लें। हाँ जी, बाकी और कितने स्टूडेंट्स एग्री हैं 7 AM के लिए? और कितने स्टूडेंट्स एग्री हैं 7 AM की क्लास के लिए? अभी कुछ स्टूडेंट ने बोला है 7 AM रख लो क्लास, एक बोल रहे हैं नहीं लेनी, कुछ बोल रहे हैं ले लो, कुछ नहीं। चलो कोई नहीं, मैं टेलीग्राम पे पूछती हूँ या फिर मैं लाइव क्लास लेती हूँ, उस टाइम पे बात करते हैं, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज हमने बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर किया है, डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, डेटा को स्टोर कैसे किया जाता है, किस मैनर में हम डेटा को स्टोर करते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, उनका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है सभी डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स का, और कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं डेटा स्ट्रक्चर की, वो सब आज हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गए होंगे। फर्दर अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट लग रहा है किसी भी पॉइंट में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप क्लास को लाइव एक्सेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट अब भी जो है लाइव एक्सेस नहीं करते हैं, वो रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं, तो वो अपनी क्वेरी टेलीग्राम पे ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। फर्दर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। डेटा स्ट्रक्चर 7 to 8 पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अगर 7 to 8 पॉसिबल होगा तो आप सभी स्टूडेंट्स बता देना, मैं मॉर्निंग में क्लास रख लेंगे 7 to 8, ठीक है। सो अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल।